बाबा बागेश्वर मेरठ में अपना दरबार लगाए हुए हैं, जहां भारी भीड़ पहुंच रही है। लेकिन मेरठ में आकर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन तब तक जब तक वो कायदे में रहेंगे। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने तो मेरठ की धरती से हिंदुओं को एक नया मंत्र तक दे डाला। बाबा बागेश्वर मेरठ में अपना दरबार लगाए हुए हैं, जहां भारी भीड़ पहुंच रही है। लेकिन मेरठ में आकर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब शांति की जगह क्रांति का पाठ होना चाहिए। विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए उनके नामो निशान मिटना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आजकल पश्चिमी यूपी के मेरठ में कथा कर रहे हैं और इस कथा से उन्होंने एक बार फिर सीधा एजेंडा सेट कर दिया है। बहुत हो गया ओम द्योः शांतिरंतर छगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। अब इस भारत को बचाने के लिए हिंदुओं ओम द्योः क्रांतिरंतर छगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति श्लोक का पाठ होना चाहिए। मेरठ में शुरू हुई 25 मार्च से बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं और ये पहली बार है कि धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिमी यूपी में अपनी कथा कर रहे हैं। बाबा के दरबार के लिए पश्चिमी यूपी के अलग अलग कोनों से भक्त पहुंच रहे हैं और मेरठ पहुंचते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां की मुगलिया निशानियों पर ही तीखा वार कर दिया। बाबा बागेश्वर ने मांग की है कि मेरठ में मुगलों के नाम पर रखी जगहों के नाम बदलने चाहिए और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए उनके नामो निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। और तो और धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिमों का विरोधी न होने की बात कहकर उन्हें बड़ी चेतावनी भी दे डाली। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है भैया ना। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर अपनी कथा और प्रवचन के जरिए हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को सेट करने में जुटे हैं। मुस्लिमों पर भी निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और तो और बाबा बागेश्वर ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं के बच्चों पर टिप्पणी कर डाली। सरकार नारा दे रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, पर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? ये सब पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे 4 हो पर कट्टर हिंदू होने चाहिए। मेरठ में बाबा बागेश्वर की ये कथा 29 मार्च तक चलनी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी के दिनों में सीएम योगी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह योगी और धीरेन्द्र शास्त्री की सियासी केमिस्ट्री हिंदुत्व की नई राजनीतिक बिसात बिछा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।